14,000 जाटों का कत्ल कर दिया, 12,000 जाटों का कत्ल कर दिया, 200 बच्चों का कत्ल कर दिया, 4,000 सन्यासियों का कत्ल कर दिया, 48,000 हिंदुओं का कत्ल उसने पानीपत में कर दिया, कई लाख मराठे हिंदुओं का कत्ल कर दिया। आप उसे इतिहास में पढ़ाएंगे। ये लोग संविधान से चलने वाली संसद में बैठकर सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिसका शासन होता है उसकी जय जयकार होती है। अगर मुगलों का शासन था तो मुगलों की जय जयकार हुई है इतिहास में। आज जो हमारा समाज है वो जागरूक है और लठ के जोर पे है सब कुछ। सरकार के खिलाफ हिंसा हो सकती है क्या? सरकार के खिलाफ हिंसा हो सकती है क्या? नहीं, आपके इशारों में तो सरकार के खिलाफ हिंसा हो सकती है क्या? अगर होती होगी तो हिंसा भी कर देंगे। ना वो अफगानिस्तान था वो इंडिया का था भी नहीं, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। वो तो मुगल के बारे में ही लिखेगा ना। बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां सारे पढ़ा दिए। महाराणा प्रताप, सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान इनको पढ़ाए नहीं, मुगल पढ़ा दिए। मैं गलती से सूरजमल की जगह पे मुगल पढ़ा दिया। मुगल का वंशज है वो नेहरू, इसलिए मुगलों का पढ़ाएगा। बिल्कुल। नेहरू और जिन्ना ये दोनों एक ही खून के थे दोनों। नेहरू वही एड्स का जन्मदाता है, हिंदुस्तान में एड्स का जन्मदाता नेहरू। ठीक। नमस्कार। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर इतिहास के पन्नों में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। आज क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। आज जो है महाराजा सूरजमल का जो है वो बलिदान दिवस भी है, जिसको अब शौर्य दिवस के रूप में मनाने की पेशकश की गई है, जिसको लेकर के जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, क्यों आए हैं यहाँ? सर, आज बहुत ही शौर्य का दिन है और आज महाराजा सूरजमल जो भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में राजा बदन सिंह और माँ जानकी के घर में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे अजय राजा जिन्होंने अपने जीवन में जितने युद्ध लड़े सब जीते, ऐसा परोपकारी राजा महामानव आचार्य चाणक्य के बाद और महर्षि दयानंद के से पहले यदि कोई है तो वो महाराजा सूरजमल जी हैं। उनके बलिदान दिवस को हमने आज राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया और भारत की सरकार से हमने ये मांग की है कि आप 1 वर्ष के भीतर 25 दिसंबर को राष्ट्रीय शौर्य दिवस घोषित करें और महाराजा सूरजमल जी का जो गौरवशाली इतिहास है, ऐसा निर्भीक, ऐसा निडर राजा जो भारत की धरा पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के घर मतलब में, उनको जो इतिहास में दर्जा उनके मिलना परिवार चाहिए, में जो उनको स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान नहीं मिला है। क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? आप देखो अहमद शाह अब्दाली ने 14,000 जाटों का कत्ल कर दिया, 12,000 जाटों का कत्ल कर दिया, 200 बच्चों का कत्ल कर दिया, 4,000 सन्यासियों का कत्ल कर दिया, 48,000 हिंदुओं का कत्ल उसने पानीपत में कर दिया, कई लाख मराठे हिंदुओं का कत्ल कर दिया। आप उसे इतिहास में पढ़ाएंगे। एक अत्याचारी, एक अतिक्रमणकारी, एक लुटेरे को इतिहास में पढ़ाएंगे, एक परोपकारी राजा को इतिहास में पढ़ाएंगे। बिल्कुल परोपकारी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जो हत्याएं आप बता रहे हैं अब्दाली ने किया, क्या ये धर्म के लिहाज से हुआ या साम्राज्यवाद के लिहाज से हुआ? ये किसी भी लिहाज से हुआ। मैंने एक शब्द यूज किया आक्रांता, मैंने एक शब्द यूज किया लुटेरा। आप आगे समझदार हैं। जी ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो इतिहासकार जो ये सारी चीजें इतिहास के पन्नों से हम देश का लोग पहला पढ़ते शिक्षा हुए मंत्री आए कौन हैं? था? अब्दुल कलाम। उसके बाद दूसरा शिक्षा मंत्री कौन था? दूसरा शिक्षा मंत्री मुझे नहीं याद है। बस बात क्यों करनी है इस बारे में? ये लोग संविधान से चलने वाली संसद में बैठकर सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जब तक सबको समान मतलब शिक्षा नहीं आपको देंगे, ये लग रहा है समान कि अवसर कैसे इतिहास के मिलेगा? पन्नों में जो चीजें लिखी गई हैं वो 22 होके लिखी गई हैं, किसी ने लिखवाया है ऐसा ताकि चीजें दबा जाए? आप मेरी इतिहास बात की बात ऐसी है, इतिहास ऐसा होता है, जिसका शासन होता है उसकी जय जयकार होती है। अगर मुगलों का शासन था तो मुगलों की जय जयकार हुई है इतिहास में। तो ये बात है, जिसका सिंपल सी बात है, इतिहास को हमें जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी बहुत बड़ा इतिहास है और जो कि हमसे छुपाया जा रहा है क्या किताबों में। बताइए जरा, आप जैसे कि अपने महाराजा माध्यम से बताइए, देश समझना चाहेगा। महाराजा सूरजमल एकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने 80 लड़ाइयाँ जीती हैं। 80 ही लड़ी हैं, 80 की 80 जीती हैं। 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण करा भरतपुर पे, एक बार भी विजय प्राप्ति नहीं कर पाए। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा एक ऐसा पूरे देश में मुगल शासन है, हाँ। लेकिन भरतपुर अजय है। अंग्रेजों को पूरा देश टैक्स दे रहा है, कर दे रहा है, लेकिन भरतपुर में अंग्रेजों की हिम्मत नहीं जमा टैक्स मांगने चले जाए। आप ऐसे निर्भीक व्यक्ति, निडर व्यक्ति को आप इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दे रहे। जी बिल्कुल आस्थान होना चाहिए। मेरा सवाल ये था आपसे कि जो इतिहास लिखता है, ये इतिहास कौन लिखता है? ये तो भेदभाव किया गया ना। आज भेदभाव किया आज गया है, आज हमारी भेदभाव जो पूरा आज किया जो गया है। हमारा समाज है वो जागरूक है और लठ के जोर पे है सब कुछ।
है ना, वो करेंगे ठीक है, नहीं तो हम करा लेंगे। 1 वर्ष का समय दिया है सरकार को, आज 1 वर्ष में सरकार ये तो काम कर ले, नहीं तो वोट मांगने आएंगे जरूर, तो जाएंगे आपको नहीं। सरकार को एक वर्ष की जो है समय देने की जरूरत क्या है? अभी तो आज जो भी है आप वो आज भी बीजेपी आप की एक सरकार लेवल देख है। लीजिए। अरे आज भी बीजेपी की लेवल सरकार, देख कांग्रेस की लीजिए। सरकार से हमें मतलब नहीं है। हमें तो देश के शिक्षा मंत्री से ये बात करनी है, हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, उनसे बात करेगा। आप ये बात स्वीकार करते हैं या नहीं? नहीं तो जैसे स्वीकार करानी है, वो हमें आता है, वो तरीका भी आता है। आप हमारी बात मान लीजिए, हम तो सम्मान के साथ आए हैं ना। बेरोजगार मतलब है, एक दूसरा तरीके तरीका से भी, आप अहिंसा की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि हमें आता है, करेंगे हम। अहिंसा, ये क्या आप एक तरफ हाँ। इशारा क्या करेंगे? हमें आता है, हम करेंगे। ये क्या काम है कौन करेगा? ये तो सरकार। सरकार करेगी। सरकार के खिलाफ हिंसा हो सकती है क्या? सरकार सरकार के खिलाफ हिंसा हो सकती है क्या? नहीं, आपके इशारों में तो बनता सरकार है। के खिलाफ हिंसा हो सकती है क्या? अगर होती होगी तो हिंसा भी कर देंगे। अरे वाह, अहिंसा सरकार बनता ठीक हमसे है। है, हम सरकार से नहीं है। अरे सरकार ना सरकार जाट हमसे दबे है। हैं ना इतिहास दबेगा। ना जाटों को दबाया गया आज तक, ना इतिहास को दबाया जाएगा, जो पहले से कोशिश की जा रही है आपको दबाने की। कौन लगता है इतिहास को कौन दबा रहा है? आपको शिक्षा मंत्री, 5 शिक्षा मंत्रियों के नाम बताइए। आप 5 शिक्षा मंत्रियों के नाम बताइए। मुझे नहीं पता है। आप और करिए। ठीक है, दोबारा सीधी सी बात बात है। नहीं, है। आप वो इतिहास एक को कौन दबा रहा है? कलाम जो अब्दुल था ना, वो अफगानिस्तान का था, वो इंडिया का था भी नहीं, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। वो तो मुगल के बारे तो में ही क्या लिखेगा विरोध ना। इस पे है कि उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया? इस पे तो विरोध है ही नहीं है। विरोध तो हमारा ये जो हमारे जो क्रांतिकारी थे उसको सही। देखिए, सवाल सीधा सा था कि इतिहास कौन लिखता है। इतिहास के मामले में बताया जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं था, जिनका होना चाहिए था। इतिहास के पन्नों में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल पाई। तो मेरा सवाल यही था कि इतिहास एक्चुअली लिखता कौन है? जी सर, मैं बताऊं। आप यहाँ पे ये आज पूछिए भी- इतिहास लिखा आज किसने पहले, लिखता हाँ, तो कौन है ये चलिए, मत बोलिए। आप ये पूछिए लिखा ठीक है, किसने। इतिहास किसने गलती लिखा है? लिखने वालों की है, इतिहास किसने जो लिख लिखा रहे है? हैं उनकी नहीं। इतिहास में जिन्होंने लिखा उनकी है ना गलती। सरकार ने लिखा है। ऐसा देखो, इतिहास बिल्कुल करेक्ट लिखा था, ठीक है। जैसे रामायण है हमारी और गीता एकदम करेक्ट लिखा है, लेकिन तय ये करता है सरकारें कि पढ़ाना क्या चाहती हैं। एक तरफ तो देखो मुगल का मतलब इतिहास था, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां सारे पढ़ा दिए। महाराणा प्रताप, सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान, इनको पढ़ाए नहीं। इतिहास तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि कोई भी पढ़े तो 7 पुस्तकें निकल जाएंगी, इतना हिंदुओं का वो इतिहास है, ठीक है। लेकिन पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है ना। जैसे कुरान के लिए नए वो खोल दिए हैं, क्या बोलते हैं, मदरसे हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए। ये मेन मतलब तो गलती सरकारों की है। कुरान को जो है बढ़ाने के लिए जब- मदरसे खोले गए तो एक और हिंदू को कमजोर किया गया। ऐसे आपका ये कहना है? इतिहास यही तो है। देखो कई जगह पे किसने किया है? बंगाल में, किसने किया है? बंगाल में भगवान राम को पता, विदेशी पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है, सरकार है वो वहाँ पे। गलती सरकार की तो है, हमें पढ़ाई नहीं कि हमारा इतिहास तो बहुत कुछ है। मुगल पढ़ा दिया हमें गलती से, सूरजमल की जगह पे मुगल पढ़ा दिया। जाटों को देवता की उपाधि दी जाती है, क्यों? खेती खेलकूद में आगे है, फौज में, हर किसी चीज में जाट आगे है, तो हमें नीचे क्यों दबना है? जाट का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। बहुत उन्होंने देश गर्व। के लिए बहुत लड़ाइयाँ हाँ लड़ी जी। और देश के हर चीज। आपको क्यों लगता है कि ये पीछे क्यों रह गए इतिहास के पन्नों में? क्यों सारी पीछे रह सरकार गए? की गलती है, सारी सरकार की गलती कौन देना सी चाहूंगा सरकार मैं। की गलती है? हाँ, नेहरू जिम्मेदार है इनकी? बिल्कुल जिम्मेदार हैं जी। क्या किया नेहरू ने? उन्हीं के टाइम में ये किताबें लिखी गई, उन्हीं ने ही ये मुगलों को आगे किया। बल्कि हमें क्यों ना पढ़ा जाए, अच्छा, एक चीज हमें बोल- हमारे मैं- लोगों, मैं- रुकिए मैं- पहले मैं- मेरी ठीक सुनिए, है, पहले मेरी ठीक सुनिए है, आप, ठीक है, चलिए आप पहले बताइए। मेरी सुनिए। हमें क्यों ना पढ़ा जाए हमारे लोगों का इतिहास, बल्कि हमें पढ़ाया जा रहा है उन आक्रमणकारियों का जो बाहर से आए हुए थे। क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम क्यों पढ़ेंगे उनको? आप चलिए, बताइए। ठीक है। इतिहास और किताबों की नहीं, इसका आप modern जवाब हम education जो की है बात आम लोगों से ही तलाशने जी, की जी, कोशिश जी। करते हैं कि नेहरू ने जो है मुगलों का इतिहास पढ़ा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होगा? क्या मुगल का psychology रही पूत होगी? था ना वो, मुगल का वंशज है वो नेहरू, इसलिए मुगलों का नेहरू पढ़ाएगा। मुगल का बिल्कुल वंशज बिल्कुल है, कैसे- बिल्कुल। जी, ये- नेहरू जानना चाहेगा आखिर कैसे मुगल का हमने वंशज हमने जो है, देश के लिए क्या नेहरू नहीं कैसे किया? है? हमने एक देश के लिए सेकंड क्या रुकिए। नहीं किया जी? अब क्या बताइए कैसे है नेहरू ये मुगल के वंशज? नेहरू, जिन्ना, फारूक अब्दुल्ला कबाब, तीनों हाँ, एक सगे भाई है। आप इलाहाबाद में चले जाओ, आप इलाहाबाद में चले जाइए, जी, जहाँ नेहरू जी पैदा हुए थे। ओके, उसको वैसे नंद भवन बोलते हैं, ओके। लेकिन उसके ऊपर गाजी हाउस लिखा हुआ है। गाजी हाउस। हाँ, आप जरा देखिए वहाँ पे जाके। आप मेरे और- बोलने से कुछ नहीं और होगा। चलिए, सबूत कोई दे नहीं, दें, बोलने से और कुछ सबूत नहीं दें, होगा। और ये बात की नहीं और है। सबूत हमारे दें। लोग हैं तो बात कर लेते हैं, हाँ, बात करने में और क्या और बुराई सबूत है? दे दें। जी, बताइए। नेहरू की शादी का पत्र छपा था, ठीक है।
हमारे हिंदुओं में सबसे पहले गणेश जी का वो होता है, उस श्लोक होता है हमारा हिंदू गायत्री मंत्र होता है, उस पे एक भी कुछ नहीं था, उर्दू भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा यूज नहीं हुई थी। ठीक है, पहला पहला और जो मस्जिद है ना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहाँ पे पहला काट गया था, हमारे में मंदिर पे जाता है। तो फिर सबसे बड़े इसको सबूत पंडित बताते थे। नेहरू क्यों कहते हैं, मुल्ला नेहरू क्यों नहीं कहते हैं? कौन ये कहता तो वो? उन्होंने वही अपनी तो हिस्ट्री अपना को बदल लिया ना, अपनी हिस्ट्री को बदल लिया। किसने बदल लिया? खुद ही बदल लिया। जो अपने आपके पंडित लिए ना लगाने, जैसे भारत रत्न भी खुद को ही दे लिया भाई, इंदिरा विंदिरा सारे भारत रत्न हो गए, सारे सब सारे रत्न इनने ले लिए। ठीक है, खुद नहीं करा भाई, सरकार इनकी थी 60 साल, इनने रौंदा है देश को, जो मर्जी है वो ही चलाया है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की। हम एनसीईआरटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों को, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, उनमें मॉडर्न एजुकेशन की बात मॉडर्न करें, एजुकेशन देश की जब बात से करें। आजाद है लेकिन तब से अभी तक शिक्षा जो है वही अंग्रेजों के जमाने की चल रही वही है। चल रही है। हमें यही तो दिक्कत है, वही शिक्षा चल रही है। हमें शिक्षा में बदलाव चाहिए, किताबों में एड ऑन चाहिए। कैसे आएगा बदलाव? धीरे कैसे धीरे आ रहा है। आएगा? हम जोर अब है देंगे तभी तो सरकार, बदलाव आएगा। आ रहा है। जैसे अभी देखो गुरु गोविंद सिंह को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 8 साल से तो ठीक है। बीजेपी की सरकार है, हाँ, तो आपके आ रहा हिसाब से आ जानी बिल्कुल आ रहा है, चाहिए। बिल्कुल धीरे-धीरे आ रहा है धीरे-धीरे ना, आ रहा है। गीता को भी ला रहे बिल्कुल आ हैं। रहा है, गीता- आपने गीता सुना हो, अनुवाद कर दिया गीता है। के श्लोकों को ला रहे हैं अब। गीता नहीं, के श्लोकों हाँ, को हम गीता स्कूल में का- लाएंगे। हाँ बिल्कुल लाएंगे। विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। आ रहे किसी को हैं ये वो। नहीं पता कि आजादी की नींव किसने रखी थी। मैन आपको पता है? आपको पता है आजादी की नींव किसने रखी थी? अरे चलो चलो। आजादी की नींव इस देश के जो है सारे हाँ जी। लोगों ने रखी थी। अच्छा, ठीक है, इस देश के हाँ जी। जो भी लोग थे, आई थिंक, ठीक है, देश का हर आदमी जो है उसने रखा अच्छा। होगा। आप बताइए, जी मैं अपने दिल में भगत सिंह जी को आदर्श मानता हूँ, किसी आजादी की एक नींव को। आदमी के मत्थे जो है वो भारत की आजादी रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये देखो बात आप मानते हो? एक आजादी की आदमी के लड़ाई मत्थे सबने हाथ नहीं रख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर मानता हूँ। ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों बोलते हैं यार? ये सवाल तो देश की जनता से जानना है कि जब क्यों कहते जबकि हैं? राष्ट्र बताइए, आप बताइए, राष्ट्र क्यों का कहते राष्ट्र हैं? का कोई पिता नहीं होता है, पुत्र होता है, राष्ट्रपुत्र होता है। यहाँ पे वाल्मीकि जी, गुरु गोविंद सिंह जैसे आए आज, लेकिन उसको तो राष्ट्रपिता नहीं बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष उनको चंद्र बोस। बापू की उपाधि दी। ठीक है, हाँ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा की उपाधि सुभाष दी। चंद्र रविन्द्रनाथ क्या टैगोर जी का नाम गलत मत लो। दिया आपने उन्होंने? आपने सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बापू का उपाधि दी है? बापू का नहीं, तो महात्मा का उपाधि दिया है। महात्मा का ना, तो हाँ। फिर राष्ट्रपिता किसने घोषित किया और कहाँ लिखा राष्ट्रपिता हुआ है? सुभाष चंद्र बोस ने न- जो है हाँ, वो जो- बर्मा से जब कॉल किया था तो उन्होंने कहा नहीं था कि नहीं, राष्ट्रपिता। झूठ झूठ चलिए, आप झूठ। भी बता अरे दीजिए। सर क्या बात करते हो? हो ये एक सकता है कि मुझे कॉन्टेक्ट इतिहास पढ़ने में एक कोई कॉन्टेक्ट सहयोग साइन नहीं हुआ मिला। था। आप मैं सुनो, बताइए। जब भारत को टुकड़ा किया गया ना धर्म के आधार पे, और ये दोनों भाई जो थे नेहरू और जिन्ना, ये दोनों एक ही खून के थे दोनों। ठीक दोनों है, एक खून के थे। हाँ सुनो मेरी बात बता रहा हूँ, उस पर डिस्कस करोगे तो और जाएगा। दोनों एक ही थे, तो सोचा मेरे को भी प्रधानमंत्री बनना है, तेरे को भी करना है, तो करना और क्या है? बाप का नाम तो है धर्म प्रियालाल धर्म के ठक्कर। धर्म के नाम पर देश में आग लगा दे और दो टुकड़ा कर दे। एक पाकिस्तान बना दे और एक हिंदुस्तान बना। तो एक जिन्ना ले गया, एक ये ले गया, बीच में फंस गए गांधी जी। आपका एक गांधी जी का एक भाषण भी था जो बोला था अगर भारत का टुकड़ा होगा तो मेरे लाशों से होगा। सुनो, लेकिन गांधी को फिर इन्होंने लपेटा, जो सर किस चक्कर में पड़े हो, आपको तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हो, कुछ दिन के मेहमान हो, चले जाओगे, दुनिया याद भी नहीं रखेगा। तो चलो आपको राष्ट्रपिता घोषित करते हैं, नोटों पे आपका फोटो लगवाते हैं। ठीक है, यहाँ जब चुनाव हुआ ना तो सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिला था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, बनाया किसको गया? तो नेहरू को। नेहरू वही एड्स का जन्मदाता है, हिंदुस्तान में एड्स का जन्मदाता नेहरू। ठीक है, उसको देश का जन्मदाता नेहरू नेहरू। ठीक है, तो चलिए, हाँ हाँ नेहरू के हाँ बारे ठीक में है, काफी सारी जानकारी आपके माध्यम हाँ, से देश कम से तो कम सुनो जान पाएगा। सुनो तो फिर उसको बना दिया गया और इसको उधर से बना, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। अब फिर आप आ रहे थे इतिहास कौन लिखता है क्या लिखता है। अब बताओ ना, जो हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं लिया, अफगानिस्तान में पैदा लिया था, वो सिर्फ यहाँ पे मलाई खाने आया था, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो सर वो शिक्षा मंत्री कभी, जो एक कट्टर इस्लाम है, वो हिंदुओं को देखेगा या हिंदू की विशेषता को इतिहास में दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। छोटे छोटे अक्षरों में कहीं कहीं लिख दिया गया ताकि भड़के ना। ठीक है, बाकी हाँ मुसलमान जो है वो बैलेंस हल्का सा वो भी हल्का सा बैलेंस किया। और ये 1.5 फुट का अकबर जो महाराणा प्रताप को देखते ही उसका पैजामा गीला हो जाता था, उसको महान बता दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज हुआ है इतिहास में, बहुत गलती है। धीरे धीरे लाइन पे आएगा, सुधरेगा, आप टेंशन मत लो। इतना पे ये क्लोज करो। टेंशन क्यों लेंगे? ठीक है, एक पत्रकार टेंशन क्यों लेगा? आप ये बताइए, आप पत्रकार को कह रहे हैं कि आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, बातें बहुत अच्छी लगी। बाकी दर्शक खुद समझदार हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझे कि आखिर देश का मामला क्या है। मुद्दा था कि सूरजमल को जो है वो
उनकी शहादत दिवस को जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन बात करते करते जो है मामला फिर और सारी चीज़ों में वो चलता गया। फिलहाल मुझे दी इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।